श्री नारायण अथर्वशीर्षम पाठ। नर बराबर जीव, जीवों के समूह को नार कहते हैं। जीव समूह का जो आश्रय अधिष्ठाता है उसे नारायण कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु का द्वितीय नाम नारायण है। ऋक यजु साम अथर्व इन चारों वेदों का जो सार तत्व है, अर्थात इन चारों वेदों में नारायण की जो महत्ता प्रतिपादित है, उसी तत्व का विवेचन नारायण अथर्व शीर्ष में है। इस श्रुति भाग में नारायण से ही जगत की उत्पत्ति आदि बताई गई है। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का उपदेश भी इसी अथर्व शीर्ष में दिया गया है। इस नारायण अथर्व शीर्ष के पाठ से चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है तथा समस्त कलमश पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ओम अथ पुरुषो हवहि नारायणो अकामयत प्रजा सृजे एति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुज्योतिरापाः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजापते नारायणाद् द्वादशवादित्या रुद्रा बसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्ऋग्वेदशिरो अधीते। सनातन पुरुष भगवान नारायण ने संकल्प किया, मैं जीवों का सृजन करूं, अतः उन्हीं नारायण से सबकी उत्पत्ति हुई है। नारायण से ही प्राण उत्पन्न होता है, उन्हीं से मन और संपूर्ण इंद्रियां प्रकट होती हैं। आकाश, वायु, तेज, जल तथा संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, इन सबकी नारायण से ही उत्पत्ति होती है। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से रुद्र प्रकट होते हैं, नारायण से इंद्र की उत्पत्ति होती है। नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 12 आदित्य प्रकट होते हैं और 11 रुद्र, 8 वसु और संपूर्ण छंद वेद नारायण से ही उत्पन्न होते हैं। नारायण की ही प्रेरणा से वे अपने अपने कार्य में नियोजित होते हैं और नारायण में ही लीन हो जाते हैं। ये ऋग्वेदीय श्रुति का कथन है। अथ नित्यो नारायणाः ब्रह्मा नारायणाः शिवश्च नारायणाः शक्रश्च नारायणाः कालश्च नारायणाः दिशश्च नारायणाः विदिशश्च नारायणाः ऊर्ध्वं च नारायणाः अधश्च नारायणाः अन्तर्बहिश्च नारायणाः नारायण ये वेदम सर्वं यदभूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेदसा विष्णुरेव भवति सा विष्णुरेव भवति एतद् यजुर्वेद शिरो अधीते। भगवान नारायण ही नित्य हैं। ब्रह्मा नारायण है, शिव भी नारायण है, इंद्र भी नारायण है, काल भी नारायण है, दिशाएं भी नारायण हैं, विदिशाएं नैऋत्य आदि भी नारायण हैं। ऊपर भी नारायण है और नीचे भी नारायण है। भीतर और बाहर भी नारायण है। जो कुछ हो चुका है तथा जो कुछ हो रहा है और जो भी कुछ होने वाला है, ये सब भगवान नारायण ही है। एकमात्र नारायण ही निष्कलंक निरंजन निर्विकल्प अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध देव हैं। उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है
जो इस प्रकार जानता है वो विष्णु सदृश हो जाता है, वो विष्णु सदृश हो जाता है। ये यजुर्वेदीय श्रुति प्रतिपादित करती है। प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापम नाश्यति, सायं धियानो दिवसकृतं पापम नाश्यति, तत्सायं प्रातर्धियानः पापो अपापो भवति। मध्यं दिनमादित्याभिमुखो अधियानः पंचमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते, सर्वदेव पारायण पुण्यम लभते, नारायण सायुज्यं वापनोति, श्रीमन्नारायण सायुज्यम वापनोति या एवं वेद। प्रातः काल इस श्रुति का पाठ करने वाले साधक का रात्रि काल में हुए पाप का नाश हो जाता है। सायंकाल में इसका पाठ करने वाला मनुष्य दिन में किए हुए पापों का नाश कर डालता है। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय पाठ करने वाला साधक पूर्व का पापी हो तो भी निष्पाप हो जाता है। दोपहर के समय भगवान सूर्य की ओर मुख करके पाठ करने वाला मानो 5 महापातकों और उपपातकों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। संपूर्ण वेदों के पाठ का पुण्य लाभ करता है। वो भगवान श्री नारायण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार जानता है वो श्रीमन नारायण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।